दोस्तों, आज बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। आप सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में मोतीलाल जैसे दुनिया के सबसे वरिष्ठ वकील, जिनसे वर्ल्ड का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां के कानून को मोतीलाल नेहरू 2 मिनट में घुमा फिरा सकते थे। यही कारण था कि मोतीलाल नेहरू की मासिक आय इतनी अधिक थी कि उस समय भारत में इनसे बड़ा रईस परिवार कोई भी नहीं समझा जाता था। यही कारण है कि फूल की सेज से भी नाजुक स्थितियों में जवाहरलाल नेहरू को सभी ऐशो आराम में पाला गया। कहा जाता है कि एक बार चना का छिलका इनके बेड पर गिर गया था, जिससे रात भर निद्रा नहीं आई थी, और सुबह जब बुखार से तड़फ रहे थे, बेड को झाड़ा गया तो उसमें से एक चना का छिलका निकला। इस तरह से हजारों खिदवंतियां हैं इनके विलासता और कोमलता के लिए, लेकिन देश के लिए, आजादी के लिए महात्मा गांधी के एक आह्वान पर एक घर से बाहर निकल गए और वही कोमल शरीर इतना देश के लिए संघर्ष किया कि कभी कभी पत्थरों पर भी सो जाया करते थे। जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने अनेकों बार जेल में डाला और जेल में अनेकों प्रकार की यातनाएं दी, लेकिन अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जवाहरलाल नेहरू ने सारी यातनाओं को सहन किया। इससे देश की आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री इन्हें बनाया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का इन्होंने चहुमुखी विकास किया, विदेश नीति को भी संभाला और सारे कार्य इनके सराहनीय रहे। लेकिन जब इनके कार्य से खुश होकर इनसे पूछा गया कि आपके जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जाए, तो ये प्रारंभ से ही बच्चों से हार्दिक प्यार करते थे, दिखावा नहीं। जो कपड़ा एक बार पहन लेते थे दोबारा नहीं पहनते थे, और दोबारा अगर पहनते थे तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में धुलाई होने के लिए जाती थी, और उस कपड़े पर मक्खी और मच्छर भी नहीं बैठने दिया जाता था। नौकर बड़े हिफाजत से देखते थे, लेकिन गरीब बच्चों को जब धूल में लौटते हुए देखते थे तो वही जवाहरलाल नेहरू उन्हें गले से लगा लेते थे, उनके बदन से धूल झाड़ने लगते थे, उन्हें मिठाइयाँ बांटते थे, गुब्बारे बांटते थे, खिलौने बांटते थे। और कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि बच्चों के साथ कीचड़ में प्रवेश करके एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, और बच्चे भी हंस रहे हैं, ये भी हंस रहे हैं। और तब बच्चे के माता पिता, दादा दादी इतना खुश हो जाते थे कि बिना मांगे इन्हें मतदान मिलता था और रिकॉर्डेड वोट से जीतते थे। तो इस तरह से नेता को कितना सरल होना चाहिए। जेल में आज जो कबूतर पक्षी रखा जाता है, वो कबूतर पक्षी का इन्होंने ही सबसे पहले इसको नियम बनाया था, क्योंकि जेल में उग्रवादी, आतंकवादी, अत्याचारी आते हैं और उनके मन में बदलाव होना चाहिए, और कबूतर शांति का प्रतीक पक्षी माना जाता है। इससे शांति के प्रतीक जवाहरलाल नेहरू को कबूतर बहुत प्रिय था, और इसलिए इन्होंने मांग किया था, इन्होंने आज्ञा दिया था कि हर जेल में कबूतर पाला जाए, ताकि उन कैदियों को भी शांति से जीवन यापन करने का एक मौका दिया जाए, उन्हें समझाया जाए कि जीवन में शांति के सिवा कुछ भी नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू के बहुत से अनोखे कार्य हैं, इसीलिए तो कहा गया है कि हमारा देश इतना महान है कि हर घर में यहाँ लक्ष्मी जहाँ धूल में लेटी, सरस्वती घर घर की बेटी, जहाँ माँ और बहनें हमारे लक्ष्मी और सरस्वती स्वरूपा है, वही हर सीप में मोती जवाहरलाल पलता है, वहाँ हर सीप में मोती जवाहरलाल पलता है। जय हिंद दोस्तों, जय।